इस बात में कोई शक नहीं है कि अफ्रीका सबसे ज्यादा जानवरों का घर है और यहाँ पर कई एक से एक ताकतवर जीव हैं जो किसी से भी टक्कर लेने से नहीं डरते। और आज हम आपको अफ्रीका के 10 सबसे ताकतवर जीवों से मिलाने वाले हैं जो कि अफ्रीका पर राज करते हैं। और इन जीवों की ताकत को देखकर आपको यकीन नहीं होगा। कुछ तो गाड़ियों को पलट सकते हैं तो कुछ एक ही बार में लोगों का काम खत्म कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एकदम वीडियो के लास्ट तक। नंबर 10, अफ्रीकन लायन। सबसे ताकतवर जीव की बात करें और जंगल के राजा शेर का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शेर कितना ताकतवर और कितना खतरनाक होता है ये बात आप सब जानते होंगे, लेकिन अफ्रीका के शेरों को जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है इन शेरों के इंसान पर हमला करने की आदत। 1896 में केनिया के स्वो रीजन में एक रेलवे पर काम कर रहे 100 से अधिक पुरुषों को मशहूर तरीके से एक शेर ने मार दिया था। इस इंसान खाने वाले शेर ने वहां के लोगों को डरा दिया था। आमतौर पर शेर हिरन जैसे जीव पर हमला करते हैं जिन्हें पकड़ना शेर के लिए कठिन काम होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बीमार या बुजुर्ग शेर जो अब मजबूत शिकार की तलाश में सक्षम नहीं है वो अफ्रीका में मनुष्यों को खाते हैं। प्रतिवर्ष एवरेज 250 लोगों की हत्या एक शेर करता है और शेर हम इंसानों को अपने लिए आसान भोजन के सोर्स के रूप में बदल सकते हैं। वैसे आमतौर पर शेर ऐसा कभी भी नहीं करते हैं, कुछ ही ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा करते हैं। आजकल इंसानों के पास भी अपने बचाव के लिए हथियार होता है, हालांकि शेरों का हमला कम हो चुका है। नंबर 9, सिल्वरबैक गोरिल्ला। गोरिल्ला की असली ताकत कितनी है ये बताना मुश्किल है क्योंकि भारी भरकम शरीर और कमाल के पंचेस होने के बाद भी गोरिल्ला जेंटल जायंट है, यानी कि वो अपनी ताकत को मुश्किल से ही कभी दिखाते हैं। आज तक सबसे ताकतवर गोरिल्ला कौन सा था इसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं क्योंकि ये कई बार पिंजरे से भागने के लिए पिंजरे के बार्स को ही मोड़ देते हैं। साथ ही इनका बाइट फोर्स एक शेर के बाइट फोर्स से 2 गुना ज्यादा है। एक गोरिल्ला चाहे तो 2 शेरों को अकेले हरा सकता है। हम इंसानों से कंपेयर किया जाए तो गोरिल्ला हमसे इंटेलिजेंस को छोड़ के हर एक चीज में बेहतर हैं। गोरिल्ला पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं, साथ ही वो किसी भी प्रकार के टेरेन में आराम से चल सकते हैं। गोरिल्ला की इंटेलिजेंस इंसानों के सामने कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है। गोरिल्ला को 35 से ज्यादा अलग अलग आवाजें निकालते देखा गया है और वो लड़ने के दौरान भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। गोरिल्ला का बॉडी पोस्चर भी बिल्कुल वैसा है कि वो एकदम प्रो बॉक्सर की तरह पंचेस मार सकता है। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 8, ब्लैक राइनो। सफेद और काले गैंडे दोनों अपनी जगह को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं और इसीलिए अगर इनकी जगह में आप गलती से भी चले जाते हो तो ये धमकी देते समय चार्ज करेंगे। ये जीव पहले आपको उनके एरिया से बाहर जाने के लिए धमकी देंगे और अगर आप उनका ये इंटेंशन समझ नहीं पाते तो ये सीधा आपके ऊपर हमला कर देते हैं। ये 1 पैरों वाले टैंक के बराबर होते हैं। इसी से आप समझ सकते हो कि इनका हमला कितना ज्यादा खतरनाक होगा और दोनों मानव जाति पर कई बार हमला करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि दोनों प्रजातियों में से काले गैंडे पारंपरिक रूप से सबसे आक्रामक माने जाते हैं, जो किसी भी खतरे की स्थिति में आसानी से चार्ज करते हैं। इनके पास 2 सींग होते हैं और ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकते हैं। इनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से सबसे बड़े मेल राइनो का वजन 6380 पाउंड्स यानी कि 2890 किलोग्राम से अधिक था। हालांकि जितने खतरनाक काले गैंडे हमारे लिए हैं उससे ज्यादा खतरनाक हम उनके लिए हैं, क्योंकि वो तो अपने बचाव के लिए हम पर हमला करते हैं, लेकिन हम इनके शिकार के लिए इन पर बहुत हमला करते हैं और अब ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। नंबर 7, अफ्रीकन एलिफेंट। ये अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर जीवों में से एक हैं। अगर इन्हें सबसे ताकतवर भी कहा जाए तो भी वो गलत बात नहीं होगी। हर साल अफ्रीकन हाथी 500 से ज्यादा लोगों को मारता है और करीब 1000 लोगों पर हमला करता है, लेकिन देखा जाए तो उसी के विपरीत हर दिन 55 हाथियों पर शिकारी हमला करते हैं। अफ्रीकन हाथी 3 से 5 टन तक के हो सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा तेज भी हो सकते हैं, जिसके चलते अगर ये आपके ऊपर हमला करें तो समझो आपका इनसे बचना नामुमकिन है। एक समय आता है जब हाथी अपने कंट्रोल को खो देता है। दरअसल इस वक्त हाथी के टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब मेटिंग के दौरान होता है और हाथी अपने इस अग्रेसिव मोड में करीब 2 महीने तक रहता है। अब कह सकते हैं कि इन 2 महीनों के दौरान ये दुनिया में मौजूद सबसे खतरनाक जीव बन जाता है। इस दौरान ये हर एक जिंदा हेल्थी चीज पर हमला कर देता है, मानो किसी ने ऑटो अटैक मोड स्टार्ट कर दिया हो। इस स्थिति को मस्ट कहते हैं और मस्ट के दौरान लिटरली हाथी गाड़ियों को आराम से पलट देता है। हमला करने में बुल एलिफेंट सबसे आगे है। नंबर 6, नाइल क्रोकोडाइल। नाइल मगरमच्छ अफ्रीका के सबसे बड़े ताजे पानी के शिकारी हैं। उनके पास बख्तरबंद त्वचा है, रेजर जैसे तेज दांत हैं और अमेजिंग जॉ पावर है जो किसी भी जीव को हराने के लिए काफी है। साथ ही नाइल क्रोकोडाइल अपनी आक्रामक रणनीति के लिए जाना जाता है। ये मगरमच्छ सारे जानवरों पर हमला कर देता है।
जब भी जानवर इसके पानी के पास आता है उसे क्रोकोडाइल के ताकतवर जबड़ों का सामना करना पड़ता है। इसका बाइट फोर्स दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स में से एक माना जाता है। नाइल क्रोकोडाइल एक ऐसा जानवर बिल्कुल भी नहीं है जिसके साथ आपको खेलना चाहिए। ये मगरमच्छ ये नहीं देखता कि सामने कौन सा जानवर है। जंगल के राजा शेर से लेकर हाथी तक ये किसी को नहीं छोड़ता, और अगर एक बार इसने आपको पकड़ लिया और पानी में घसीट लिया उसके बाद आपका खेल खत्म, क्योंकि पानी में जाने के बाद ये बहुत तेजी से गोल घूमने लगता है जो किसी भी शिकार के 2 टुकड़े कर सकता है। नंबर 5, ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा को बस अफ्रीका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप माना जाता है। इस सांप का जहर दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है और इसके एक बार काटने से आप 10 मिनट के अंदर मर सकते हैं अगर आप जल्दी अस्पताल न पहुंचे तो। इस सांप की लंबाई भी बाकी सांपों के मुकाबले काफी लंबी होती है और ये सांप बहुत ज्यादा ताकतवर भी होता है। इसका नाम ब्लैक मांबा इसके मुंह की वजह से पड़ा है, जो कि अंदर से पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है। वे लंबाई में 8.2 फीट से 2.5 मीटर तक बढ़ते हैं। इस सांप का जहर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है जो कि आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। इसलिए एक बार ये सांप आपको काट ले उसके बाद आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, आप वॉमिट करेंगे, आप अपने शरीर के अंगों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आप बेहोश हो जाएंगे। और अगर आप जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो आपका मरना 100% तय है, क्योंकि आज तक कोई भी बिना हॉस्पिटल पहुंचे ब्लैक मांबा के जहर से नहीं बच पाया है। नंबर 4, वाइल्ड बफलो। दोस्तों, ये जानवर अफ्रीका के किसी भी जानवर से ज्यादा आक्रामक होते हैं और इनकी एक बहुत ही ज्यादा यूनिक आदत है कि अगर ये आपके ऊपर एक हमला करेंगे और अगर आप ढेर हो गए तो थोड़े वक्त के बाद ये फिर से आपके ऊपर हमला करने आ जाएंगे। इनकी इस यूनिक आदत की वजह से इनसे शायद ही कोई बच पाता होगा और इनके सींग भी बहुत ही ज्यादा नुकीले होते हैं। ये एक बार में ही किसी के शरीर के आर पार भी जा सकते हैं। इन बफलोज की सबसे ज्यादा कमाल की बात है इनकी यूनिटी। यह हमेशा बहुत ही ज्यादा बड़े नंबर में एक साथ रहते हैं, जिसके चलते शेर जैसे जानवर भी इनका शिकार करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर कोई शेर किसी बफलो पे हमला करता है तो फिर बफलो का झुंड शेर से वापस बदला लेने जाता है और कई बार बफलो बदला लेने के लिए शेर के बच्चों को भी मार देता है। एक बफलो का वजन 2200 पाउंड यानी कि 1000 किलो तक जा सकता है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतना वजनी जीव आपके ऊपर अगर हमला करे, वो भी इतने नुकीले सींगों से, तो आपका क्या हाल होगा। और हर साल सबसे ज्यादा शिकारियों की जान भी बफलो ही लेता है। नॉर्मली देखें तो बफलो हर साल कुछ 200 लोगों की जान लेता है। नंबर 3, हिप्पोपोटामस। शाकाहारी जानवर होने के बाद भी हिप्पो अफ्रीका का सबसे खतरनाक और सबसे जानलेवा जानवर माना जाता है। वो हर साल सबसे ज्यादा लोगों को मारता है। अंदाजे से हिप्पो साल में करीब 3000 लोगों की जान ले लेता है। पानी और जमीन दोनों पर केपेबल होने की वजह से हिप्पो काफी ताकतवर जीव बनता है। माना हिप्पो सबसे ताकतवर नहीं है, लेकिन बेशक वो सबसे जानलेवा जीव है। भले इसका शरीर बहुत मोटा और इतना ताकतवर नहीं लगता है, लेकिन हिप्पो जमीन पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में दौड़ सकता है। अगर आपको एक हिप्पो से ज्यादा तेज भागना है तो आपको एक एथलेटिक बॉडी चाहिए। हिप्पो का वजन 3300 पाउंड यानी कि 1500 किलोग्राम जितना हो सकता है। हिप्पो भी झुंड में रहना पसंद करते हैं और वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव जानवर हैं। इसलिए अगर आप इनकी टेरिटरी में आओगे तो यहाँ पर 100% हमला करेंगे। कोई भी इनकी टेरिटरी में आता है तो मेल हिप्पो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। साथ ही अगर कोई हिप्पो के बच्चे के पास जाता है तो मादा हिप्पो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ते। नंबर 2, पफ एडर। माना कि पफ एडर अफ्रीका का सबसे जहरीला सांप नहीं है, लेकिन फिर भी अफ्रीका में सबसे ज्यादा जान यही लेता है। इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि यह सांप बहुत ही बड़ी संख्या में पाया जाता है और इसी वजह से अफ्रीका में ज्यादातर लोग इसी सांप के काटने से मरते हैं। ये सांप पहले जंगलों में रहता था, लेकिन अब वहां पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसके चलते इन सांपों से ह्यूमन कांटेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आमतौर पर अगर किसी सांप के बाजू में कुछ शोर शराबे वाला काम हो रहा होता है तो सांप वहां से दूर भाग जाता है, लेकिन पफ एडर बहुत ही जिद्दी सांप है। वो अपने घर को कभी भी छोड़ के नहीं जाता है, इसलिए अगर आप वहां पे बिल्डिंग भी बना देते हो तो भी सांप वहीं पे घूमता रहेगा। और एक रीजन ये भी है कि पफ एडर कैमोफ्लेज करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और इसी वजह से 85% टाइम जब पफ एडर किसी को काटता है तो वो इसलिए ही होता है क्योंकि पफ एडर के ऊपर किसी ने पैर रख दिया होता है। वैसे इसका जहर उतना भी जहरीला नहीं है, इसलिए जिस व्यक्ति को इस सांप ने काटा है वो जिंदा बचाया जा सकता है। लेकिन अफ्रीका में मेडिकल ट्रीटमेंट की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, जिसके चलते अक्सर इस सांप के काटने की वजह से वहां लोग मर जाते हैं। नंबर 1, मॉस्किटो। दोस्तों, चाहे हम कितने भी ताकतवर जीवों की बात कर लें, अफ्रीका का सबसे जानलेवा जीव बिना किसी शक के मॉस्किटो ही है। बाकी सारे जीव मिलकर जितने लोगों को नहीं मार पाते, उससे 10 गुना ज्यादा लोगों को एक साल में अकेला मॉस्किटो ही मार देता है। मॉस्किटो कई सारी बीमारियों का घर होता है। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि मॉस्किटो के काटने से डेंगू, मलेरिया जैसी कई बीमारियां होती हैं।
और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अफ्रीका में मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इन बीमारियों से बचना बहुत मुश्किल होता है। भारत में अगर किसी को ये बीमारी होती है तो वो आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन वहीं अफ्रीका में इन बीमारियों से बचने के 50-50 चांसेस हैं। अफ्रीका की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के मॉस्किटोज और भी कई अलग अलग प्रकार की डिजीजेस देते हैं, जैसे कि येलो फीवर, जीका वायरस और वेस्ट नाइल वायरस। 2016 में मच्छर के काटने से करीब 4 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना खतरनाक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।